हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 15 दिसंबर 2021। 15 दिसंबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर सीधा दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, आपके जो पीएसटी के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, प्लीज देख लीजिए और अच्छे से जाना भाई, पहला बिक जियो कभी लेट सेट हो जो। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, हरियाणा के कौन से शहर में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बनाया जाएगा अम्बाड़ा में। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। अम्बाड़ा में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र के सिविल एविएशन मंत्रालय ने इसके लिए 40 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है दोस्तों। ये अम्बाड़ा में बनेगा दोस्तों। बात अम्बाड़ा की आई है तो अम्बाड़ा के बारे में जान लेते हैं। मैं अपनी ये अम्बाड़ा, इसकी सीमा यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला इतने जिलों से सीमा लगती है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों अम्बाला के बारे में। नेशनल हाईवे 44/5/152-73। प्रमुख व्यक्ति ओमपुरी नवनीत कौर, जेबा फिल्म एक्टर थी, जोराबाई सिंगर थी। उद्योग है ग्राइंडर, मिक्सर, गैस स्टोव उद्योग। गांधी जी अम्बाड़ा में 8 मार्च 1921 को आए थे। 1842 में अम्बाड़ा को शिमला के दिन कर दिया गया था। 1989 में जगाधरी को अलग किया गया और यमुनानगर में इसे मिला दिया गया था। सिखों के 8वें गुरु हरिकिशन जी का गुरुद्वारा भी अम्बाड़ा, ये पिंजोकरा साहिब, ये भी अम्बाड़ा में ही स्थित है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सोनीपत नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है देवेंद्र सुरा को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। पर्यावरण बचाने को लेकर लंबे समय से मेहनत करने वाले व ट्री मैन के नाम से विख्यात देवेंद्र सुरा को सोनीपत नगर निगम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में शहर को टॉप 100 में रैंकिंग दिलाने वाले नगर निगम ने कवायद शुरू कर दी है। तो देवेंद्र सुरा सोनीपत से ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं दोस्तों। बात सोनीपत की है तो सोनीपत के बारे में जान लेते हैं। मैं अपनी ये रहा सोनीपत, इसकी सीमा लगती है पानीपत से, जींद, रोहतक, थोड़ी सी झज्जर से लगती है और दिल्ली से भी सीमा लगती है। यहाँ उत्तर प्रदेश से यमुना नदी से भी सीमा बनती है दोस्तों। जान लेते हैं सोनीपत के बारे में। स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। नेशनल हाईवे 44/709। प्रसिद्ध स्थल है ख्वाजा खिजर का मकबरा, पीर जमाल की मंजार, इमामू भांचा दरगाह है। मेले सतकुंभा मेला, बाबा जिंदे का मेला, बाबा कृष्णाराम का मेला, डेरा नगरनाथ बालकनाथ का मेला। यमुना नदी बहती है। काकरोई जल विद्युत परियोजना है। देश में सबसे अधिक कुंभी उत्पादन होता है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय उत्तर भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला 2006 में बनाया गया था। कर्नल होशियार सिंह परमवीर चक्र विजेता है। सिसाना गांव सोनीपत से है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत राई में है। योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार कुश्ती प्लेयर भी यहीं से संबंध रखते थे। चलते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर। पतंजलि की दवा कोरोनिल को कौन से देश की विश्व प्रसिद्ध रिसर्च जर्नल के मुख्य पृष्ठ पर जगह मिली है? तो ये मिली दोस्तों जर्मनी के मुख्य पृष्ठ पर जगह मिली इसको। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा सा। पतंजलि की दवा कोरोनिल को विश्व प्रसिद्ध रिसर्च जर्नल के मुख्य पृष्ठ कवर पेज पर जगह मिली है। जड़ी बूटी और आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान कर पतंजलि ने यह दवा तैयार की है। इस अनुसंधान को जर्मन जर्नल में जगह मिलना पतंजलि के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। अपने गवर्नमेंट ने तो इस पर रोक लगाई दी थी, बाबा ने फैलाई दी थी कि भाई दवा आएगी, कोरोना की दवा आएगी, या बीच में फैलाई दी थी, लेकिन कुछ नहीं कह सकते भाई इनका बारे में। इनकी सरकार आ रही है, ये कुछ भी कर सके। अगला क्वेश्चन दोस्तों। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय दलित साहित्यकार सम्मेलन में हरियाणा के किस व्यक्ति को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है? तो दोस्तों ये नवाजा गया है डॉक्टर सुरेश सेलवाल को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी। भारतीय दलित साहित्य अकादमी को 2 दिवसीय 37वां राष्ट्रीय दलित साहित्यकार सम्मेलन पंचशील आश्रम दिल्ली में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस महासम्मेलन में हमारे भारत देश के अलावा इटली, नेपाल, यूएई, इंग्लैंड, अमेरिका, मॉरिशस आदि देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। दलितोत्थान के विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले महानुभावों में हरियाणा जिला हिसार के कुलाणा मंडी के डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सेलवाल को महासम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। तो दोस्तों ये कुलाणा मंडी संबंध रखते हैं। कुलाणा मंडी हिसार में पड़ता है, जहाँ से कुलाणा मंडी, ये अनूप दान वहीं से विधायक है, एससी सीट है।
तो हिसार की बात आई तो ये रहा दोस्तों हिसार। इसकी सीमा लगती है भिवानी से, रोहतक से, जींद, फतेहाबाद इतने जिलों से, और राजस्थान से भी सीमा लगती है दोस्तों हिसार की। बात हिसार की है तो हिसार के बारे में जान लेते हैं। क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर, नेशनल हाईवे 10 और 65, लाट बाग है, जाज कोठी है, चार कुतुब दरगाह है, मीरा साहब मजार है, अगवा का टीला और चित्तौड़ का टीला है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म 1917 में बना था। फिल्मी सितारे मनीष जोशी और जगत जाखड़। स्वतंत्रता सेनानी रहे यहाँ से बलवंत राय तायल, चौधरी कृपाराम, रामजी राम। हिसार कैंट की स्थापना 1982 में हुई थी। 1824 में सूरजमल के नेतृत्व में कृषक विद्रोह हुआ था यहाँ पर। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। महाराष्ट्र में अजीत स्टेट यूनिवर्सिटी खेल प्रतियोगिता में गौरव पहलवान ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। शहर के जज्जर रोड स्थित राज अखाड़े के पहलवान गौरव उर्फ भोला ने महाराष्ट्र के नागपुर में हुई स्टेट यूनिवर्सिटी खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। नागपुर में हुई प्रतियोगिता में भाग लेते हुए राज अखाड़े के पहलवान गौरव उर्फ भोला ने 87 किलो भार वर्ग के फाइनल में ज्योतिबा कॉलेज महाराष्ट्र के पहलवान बिट्टू को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। अब गौरव पहलवान का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए हो गया है। तो दोस्तों ये समझ रखते हैं ये जज्जर से। जज्जर की बात आई तो जज्जर के बारे में जानेंगे दोस्तों थोड़ा सा मैप में। ये रहा जज्जर। इसकी सीमा लगती है यहाँ ऊपर थोड़ी सोनीपत से, दिल्ली से गुरुग्राम, रेवाड़ी, चरखी दादरी इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है दोस्तों। जान लेते हैं हम जज्जर के बारे में। स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1997 को। नेशनल हाईवे है 334 बी। गुरुकुल जज्जर पुरातात्विक संग्रहालय है, कांच की मस्जिद, भिंडावास, पक्षी विहार, नाचाराम बेरी है। प्रमुख उद्योग है डीजल इंजन, स्टील पाइप उद्योग, नदियां साहिबी और कृष्णावती। प्रमुख व्यक्ति हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जज्जर से थे। जनरल दलबीर सिंह सिया गांव बिशन से थे। हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल मातनाल गांव में बना है। मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर 2017 में बनी थी, वो भी जज्जर से संबंध रखती थी। गोरिया पर्यटन स्थल बहादुरगढ़ में स्थित है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रदेश के कितने डेंटल सर्जनों को डिप्टी सीएमओ नियुक्त किया गया है? ये पहले पद नहीं होता था दोस्तों, ये किया गया 17 डेंटल सर्जनों को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। स्वास्थ्य विभाग ने हिसार सिविल अस्पताल में कार्यरत सीनियर डेंटल सर्जन डॉक्टर विकासपुरी सहित प्रदेश के 17 डेंटल सर्जन को डिप्टी सीएमओ डेंटल के पद पर पदोन्नत किया है। अभी तक स्वास्थ्य विभाग में यह पद नहीं था। हरियाणा सिविल डेंटल सर्जन करीब 13 वर्षों से पदोन्नति की यह मांग उठा रहा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दुनिया के किस व्यक्ति को टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुने गए हैं? तो दोस्तों ये चुने गए हैं एलन मस्क। दुनिया के अच्छे नामी चेहरे हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स में से एक हैं। उन्हें प्रतिष्ठित टाइम्स पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर के तौर पर चुना गया है। पत्रिका ने मस्क को दूरदर्शी, प्रेरणा स्रोत, प्रतिभाशाली और शानदार उद्योगपति करार दिया है। अगला क्वेश्चन है अमेरिका के रहने वाले दोस्तों। आईफा अवार्ड का 22वां संस्करण अगले साल कौन से देश में होगा? तो दोस्तों ये होगा यूएई में। पहले ये भारत के मध्य प्रदेश में होना था, पता नहीं भी कोरोना के कारण इसे सरकार आगे पहुंचा दिया गया है। जान लेते हैं अब इसके बारे में। इंडियन सिनेमा के सबसे पॉपुलर अवार्ड समारोह में से एक आईफा अवार्ड अगले साल मार्च में अबू धाबी में होगा। कोविड से पहले इसे मध्य प्रदेश में आयोजित होना था, मगर पिछले साल अक्टूबर में राज्य सरकार ने आयोजन को मना कर दिया था। अब यह 18 और 19 मार्च को अबू धाबी में होगा। अबू धाबी में इस अवार्ड का 22वां संस्करण होगा। यह अबू धाबी के टूरिज्म डिपार्टमेंट के सहयोग से आयोजित करवाया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और भाई तैयारी करते रहियो लगातार। जिनका भी पीएसटी फिजिकल की तैयारी करो थे तो अपना भाई शांत दिमाग तक जाइयो। जमा 100% होगा। जब रुकियो ना, रुक गए तो समझ ले हार गए। बस चलो चल रही है। ये 400 मीटर का ट्रैक होगा जो भी जिन जिन गाँव में है, तो 2 मिनट में एक चक्कर है, यानी कि आराम तक भी लगा इसको। आप भाई रुकना को नहीं ना, ज़्यादा भाजना इसमें। जब आखिरी इसी में आएगा थोड़ा बहुत तेज कदम बनाए कर दियो, नहीं तो ज़्यादा मुश्किल रेस नहीं है दोस्तों। कदे दवा में आए जो और कि मैं गोली गाली खाएगा, टीके टाके लाएगा, भाजन लाएगा जो, इसी कोई बात नहीं है। जब नॉर्मल रेस है, बिल्कुल आराम से दिखाइयो फिजिकल। और भाई उस पर थोड़ा हम मुद्दा उठाइयो जी, जो से नहीं तो हमने दिक्कत होगी। जो पढ़ने वाले हैं जो मतलब फर्जीवाड़ा तय अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मुद्दा बढ़िया भी हुआ है और आवाज़ भी उठाओ भाई। इसमें तारा फायदा है जिस चीज़ का मतलब सिलेक्शन हो रहा है। कहीं 1-2 नंबर वैसे परसी तो पता है आपने जिस तरह के हुआ है। मेहनत कर दे तो बहुत
कुछ खोना पड़ा है, उनकी तो कुछ भी को नहीं, जाड़े पाड़ है और सीधा और बैठ कर लग गए तो दुख तो होगा तारा, बाकी आपकी इच्छा है। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन कहाँ पर बनाया जाएगा, तो दोस्तों ये बनाया जाएगा राजस्थान के गांधीनगर में। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही बस मेहनत करते रहो, कड़न कड़ियाँ जरूर नौकरी मिलेगी। दोस्तों आज का सवाल है, दुनिया में पहली बार कौन से देश की सरकार का सारा कामकाज पेपरलेस होगा, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई। मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।